फ्रॉड होने से कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्रॉड होने से क्या बोला? द कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल एंड ही हैज द वर्ड फॉलोइंग रेमेडीज। रेमेडीज मतलब उपाय ये है। पहला क्या है? यदि तेरे साथ फ्रॉड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में तू देखा फ्रॉड है, फ्रॉड आ गया, पता चल गया, तो फ्रॉड यदि पता चल गया तो तू क्या कर सकता है? वर्डेबल तो तेरे साथ ही है ना। वर्डेबल के अलावा और कुछ बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है? पहला, रिसाइन मतलब त्याग दे देना। क्या करना? क्या? सामने वाले को क्या बोलेगा? भाई तेरे साथ मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तेरे साथ मुझे, लेकिन 6 महीने बाद मत बता। बोल सकता है सर मेरा पढ़ाने के फ्रॉड हो गया, हम नहीं पढ़ेंगे, तो 6 महीने बाद तो नहीं बोलेगा ना। रीजनेबल टाइम में बोल ले भाई। ये जो वर्ड है बहुत खतरनाक है। ये जो रीजनेबल वर्ड है ना, ये लॉ में बीच में किसी वीडियो में बहुत डिस्कस किए हैं। समय परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। रीजनेबल क्या है? परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। ठीक है। यानी ये हर एक मतलब कहीं पे 1 घंटा रीजनेबल, तो कहीं 1 दिन रीजनेबल, कहीं 1 साल भी रीजनेबल। ये ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सिचुएशन। उस घटना के आधार पर, वो घटना कैसी है। अब किसी लड़की से तू शादी नहीं करेगा तो तेरे लिए रीजनेबल टाइम कब बताएगा? अब एक प्यार में है तू कि भाई तेरे से शादी नहीं करेंगे, तो इसके लिए तो रीजनेबल 6 महीना साल भर है ना। अभी तो बताना जरूरी नहीं है ना। अबे एक रिलेशनशिप में है अब वो बुढ़ी हो जाएगी तब बताएगा। अब उसके लिए तो तेरे को बोलना पड़ेगा ना भाई, एक रीजनेबल टाइम। समझ गए? तो रीजनेबल हमेशा क्या होता है? डिपेंड करता है किस पे? परिस्थिति पे। कौन सी घटनाओं पे बात है? और क्या कर सकता है? बाई कॉन्ट्रैक्ट तू मेरे साथ फ्रॉड किया था, डैमेज दे। एंड व्हाट तीसरा ऑप्शन? ये बोला हमको नहीं मालूम है, क्योंकि फ्रॉड की डिफिनीशन में बहुत सारी चीजें, 5 चीजें हैं जो फ्रॉड कहते हैं। 5 चीजें हैं जो फ्रॉड बनाती हैं लॉ के हिसाब से। और वो 5 इस वर्ड से है। इस वर्ड का मतलब जो जनरली होता है वो तो होता ही है, बट ये 5 भी है। हम एक ऐसी चीज को सच बोल रहे हैं जो सच है ही नहीं, तो सच है ही नहीं। हम कोई एक्टिव चीज छुपा लिए, बोलने पे फ्रॉड हुआ, नहीं बोलने पे भी फ्रॉड हुआ। एक होता बोलने पे फ्रॉड, जो सच नहीं था तू बोलना सच है। एक है कि यार मेन जो एक चीज था वो छुपा लिया, चुप रहा तू, बोला ही नहीं, तो भी क्या है? फ्रॉड है। एक ऐसा प्रॉमिस किए जिसको मैं कभी परफॉर्म ही नहीं करना चाहता था। एक ऐसा प्रॉमिस किए जिसको हम क्या करना नहीं चाहता था। अबे वादा कर रहा और उस दिन ही सोचा था बोल दो अभी, करना तो है नहीं, तो इसका मतलब ही फ्रॉड कर रहा है ना। एक तो है कि तूने झूठ को सच, सच को झूठ मतलब जो झूठ था उसको सच बोला। एक था कि तूने कुछ एक्टिव चीजों को छुपा लिया। एक था जो तूने वादा किया बट तू करने वाला नहीं था।
ये वाले में तो बोला ये तीन के अलावा कुछ बच भी रहा था ना, तो बोला ऐसी कोई भी हरकत जिससे तू सामने वाले को क्या करना चाहता है, डिसीव, धोखा देना है। कोई भी ऐसी हरकत, ये तीन हरकत का नाम लिया, ये तीन के अलावा। और पांचवा बोला यदि लॉ फ्रॉड मानता है, भले ही दुनिया कुछ बोले, ये पांचवा है कोई भी ऐसी हरकत जिससे क्या करता है, लॉ डिक्लेयर करता है क्या होना चाहिए। तो अभी मैं आपने क्या पढ़ा, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट भी रेमेडीज में आया। तीसरा पॉइंट रेमेडीज में आया क्या, तुम सोचा था कि हम नहीं करेंगे, बट तू उसको कम से कम क्या कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है ना कि जब वादा किए हो तो करो। हमको ना तो डैमेज चाहिए, ना हम इसको त्यागने वाला है, आप चुपचाप करो। क्लियर। ही सेल्फ पुट इन ए पोजिशन, उसको बोलो कि कर। हाँ, एक्सेप्शन, कौन सी परिस्थिति में वर्डेबल नहीं होगा। ये जो केस स्टडी वाले सवाल होते हैं इन्हीं मुद्दे से होते हैं। तेरे को सामने वाला कौन सी चीजों पे लपेट रहा है, तेरे को सामने वाला फ्रॉड लपेट रहा ना इन चीजों पे, कोर्ट को जाके क्या बोलता है, सर वो हमारे साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है, हमारे साथ क्या किया है, फ्रॉड किया। कोर्ट को नहीं भी बोला तो तेरे को क्या बोलता है, हम कॉन्ट्रैक्ट त्याग दिए, हम नहीं करेंगे, हमको तुम डैमेज दो। या तू उसको क्या बोला, हमको कुछ नहीं सुनना है, तुम क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, हमको कुछ नहीं सुनना है। अब शाहरुख खान तेरे को वादा किया कि तेरी शादी में आके डांस करेंगे, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया, बोले अभी बोल देते हैं बच्चा दुखी है, कौन सा नाचना आके, तू क्या बोला, नहीं आके नाचना तो होगा, कॉन्ट्रैक्ट किए हो, परफॉर्मेंस आपको देना होगा। चल, उन चीजों पे तू कर सकता है, लेकिन ध्यान देना क्या बोला, कौन से केसेस में तू क्या बोलेगा, सर सारा दोष हम पे मर दे रहा। जब हम इसको मोबाइल दे रहा था तो वो देखा नहीं था सही से कि ऊपर वाला ग्लास डुप्लीकेट लगा है, ये तो साधारण सी चीज थी। और वो हमको बाद में आके बोलता तू तो डुप्लीकेट वाला ग्लास लगा करके मेरे को दे रहा है, इसलिए फ्रॉड किया। बोला जो चीज ऊपरी तौर पे सीधे सीधे क्या है, विजिबल है, उसके लिए मेरे को क्यों दोषी दे रहा हो। पार्टी क्या है, whose consent was caused by what, साइलेंस अमाउंटिंग टू फ्रॉड, हम लोग मानते हैं। had the means of discovering the true with the what, साधारण तौर पे देख के ही लग रहा भाई ये तो रफ सरफेस लग रहा है स्क्रीन का। हमसे पूछा कौन सही है, सही है, हमसे ये नहीं बोला ओरिजिनल है। बाद में बोलता फोन सही नहीं है, ये तो ऊपर वाला डुप्लीकेट लगाए हो। बोला क्यों बोल रहे हो, कल ही लगवा के है, महीना भर तक ऐसे ही पड़ा था, ओरिजिनल वाला 7,500 मांगा, डुप्लीकेट वाला कितना मांगा, 1,900 या 2,000। ओरिजिनल वाले से पूछा गारंटी कितना दिन, बोला 3 महीने। बोला इसका मतलब ये भी नहीं कि साल भर तू दे रहा है, ये भी नहीं कि तू साल भर दे रहा है, और वैसे भी 1 साल 3 महीने के बाद अपने आप चला गया, तो क्या भरोसा करूं कि उसके बाद सही चलेगा। डुप्लीकेट वाले को बोला तो वो बोला 2,000। हम बोला फिर वही कर दे भाई, जब रिस्क ही लेना है तो। हाँ भाई, हम हर एक चीजों को रोज की घटना में जोड़ता है, जो आंखों के सामने है, रोज हुआ उसी पे समझ जाना। अब ये फोन को खरीद लिया और तू बाद में क्या बोलता है, हमको धोखा दे दिया, तो स्क्रीन तो इसका डुप्लीकेट लगा। तो बोला तुम अंधा आदमी था, जब हाथ में लिया था तो तुमको दिखा नहीं था।
एक साधारण तौर पे तू यदि उसे देखता तो तू उस सच को क्या कर सकता था, डिस्कवर कर सकता था ना। तो इस राउंड पे तू मेरे को फ्रॉड नहीं बोल सकता है। मेरा यहां बताना जरूरी नहीं था। ए फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द वॉर। हमने कुछ फ्रॉड किया लेकिन क्या तेरे से कॉन्सेंट आया, तो फिर काजी का फ्रॉड डड नॉट कॉज द कॉन्सेंट ही नहीं था मेरा। तो ध्यान दे, ये लास्ट हिस्सा थोड़ा सा फ्रॉड से रिलेटेड बचा था। होता है ना जिंदगी, हम लोग रोज एक वर्ड बोलते हैं फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। अबे फ्रॉड क्या होता है, लॉ ने एग्जैक्टली उसको क्या किया है, डिफाइन किया है। जिंदगी में ऐसे ही फ्रॉड फ्रॉड बोल देता ना, लेकिन जब तू आंसर लिखेगा और ये सब चीज यदि उसमें नहीं लिखा ना, तो काची का नंबर देंगे भाई। तुम तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो तुमको ये चीज उसमें क्या होना, ध्यान दे, पूरा नंबर तभी मिलेगा जब मेन मुद्दे की चीज उसमें क्या है, दिखेगा। और फ्रॉड में एक वर्ड है क्या, एक ऐसा जरिया जिससे हम क्या करना चाहता, वर्ड ध्यान देना, एन इंटेंट टू, मतलब यही प्रॉब्लम है तुम लोग, इंटेंट, इंटेंशन यानी अच्छा, मतलब हम तुमसे ये हरकत किया ही था तेरे को क्या करने के लिए, धोखा देने के लिए। तो लास्ट में ये दो टुकड़ा जुड़ा, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, नॉर्मली वर्डेबल तो है, बाकी सब में और ज्ञान नहीं था, बट फ्रॉड में ये तीनों ज्ञान भी था। छोटा सा टुकड़ा यदि हमें आपसे पूछ ले, या केस स्टडी में तू जब बोले कि फ्रॉड होने पे क्या होगा, तो तू अपने ये सारा कहानी लिखने वाला क्या, फ्रॉड होने से ये कर सकते हैं हम लोग, बट नीचे ये भी बोलेगा क्या, इस केस में हम कुछ नहीं कर सकता। तो दिख उल्टा ही है फ्रॉड का, कौन सा, अभी ये टॉपिक मिसरिप्रेजेंटेशन पहले लिख फिर फील करेंगे। अंडर सेक्शन मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18, अंडर सेक्शन 18 क्या बोल रहे हो, अंडर सेक्शन 18 सबसे पहले मिसरिप्रेजेंटेशन की परिभाषा। तो मिसरिप्रेजेंटेशन की परिभाषा में क्या दिख रहा है, लिखेगा, देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन, देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन, पहला स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स, which of false, comma, would constitute misrepresentation, would constitute misrepresentation if the maker, if the maker believes it, if the makers believe it to be true, believes it to be true, but which is not justified, but which is not justified by the information, justified by the information he possesses. चल मतलब बता दे, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में अंतर है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में अंतर है।
देख फ्रॉड और इससे कोरिलेट कर रहा हूं। फ्रॉड में क्या था, हमने एक फैक्ट बोला जो कि सही नहीं था, और वो मुझे पता था, वो मुझे पता था कि ये सही नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि ये सच है। मिसरिप्रेजेंटेशन में पता क्या है, मुझे नहीं मालूम कि लड़की का नेचर क्या है, मेरे सामने तो सही दिखती है। तो मेरे से किसी ने पूछा, भाई इस लड़की के बारे में कुछ बोल सकता है? बोला क्यों? बोला शादी वादी का बात चल रहा है। बोला भाई सब ठीक है। तब क्या है? ठीक है। अब महीना भर पहले मेरे से किसी ने कहा कि सर एक लड़की है आपके बिल्डिंग में रहती है, एड्रेस से मुझे पता चला, एक लड़के के रिश्ते की बात चल रही है, कुछ उसके बारे में। बोला ना भाई सब ठीक है। अब मैं जब सामने जो देखता हूं वो तो मेरे को कहीं गलत नहीं दिख रहा ना भाई। सामने जो मेरे को दिख रहा वो क्या है, वो गलत तो नहीं दिख रहा है। बाकी पीछे क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं है ना। वो तो मुझे सही है या गलत है क्या है मुझे नहीं मालूम। तो मेरे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं ना। क्लियर? हमको पता था कि गलत है फिर भी बोल रहे हैं, तो फ्रॉड हो गया। हमको पता नहीं है कि वो गलत है कि क्या है, मेरे सामने जहां तक इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो वो क्या है, सही है। तो वो फिर क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, जबकि वो रियल में सही नहीं था, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसका सिंपल कंक्लूजन है जो सेकंड वाले पॉइंट में है, when there is a breach of duty, सेकंड पॉइंट लिखोगे, when there is a breach of duty, when there is a breach of duty by a person without any intention to deceive, without any intention to deceive, which makes an advantage to him, which sorry, which brings an advantage to him, which brings an advantage to him। तो आंसर मिल गया होगा, विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। कौन सा इंटेंशन? विथ इंटेंशन होने से फ्रॉड, विदाउट इंटेंशन होने से मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? और मेरे को उसका फायदा मिल गया, फायदा भी मिलना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट, when a party cause when a party cause, comma, even though done innocently, even though done innocently, when a party causes, when a party causes, comma, even though done innocently, even though done innocently, comma, the other party to the agreement, the other party to the agreement to make a mistake as to the subject matter, to make a mistake as to the subject matter। 1 और 2 दोनों में हमने कुछ ऐसा बोला जो इनोसेंटली बोला। हमने जो कुछ बोला वो क्या बोला, इनोसेंटली बोला ना, जानबूझ के तो बोला नहीं। ठीक है? हमने जो कुछ भी हरकत किया वो क्या किया, विदाउट इंटेंशन। और अदर पार्टी उसके चक्कर में किस में चला गया, गलत फहमी में चला गया। ठीक है? ध्यान रख, मिस रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं?
और सीधे सीधे वो लोग इसके बाद समझाना क्या चाहा कि मिस फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर क्या है। ये दोनों को इमीडिएटली पढ़ोगे, हर एक चीज क्लियर रहेगी। इंटेंशन, इसमें इंटेंशन फ्रॉड में था, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं था। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, फ्रॉड में नॉलेज ऑफ ट्रूथ था, मिसरिप्रेजेंटेशन में नॉलेज ऑफ ट्रूथ नहीं था। बाकी रेसिस्टेंस मींस पीडीएफ शेयर करेंगे, चलिए पूरा का पूरा, ठीक है। ड्यूटी जी पूरा शेयर करेंगे, टेंशन नहीं लो। इंस्टीट्यूट में तो है ही है, फिर भी ठीक है। चलो आगे बढ़े। मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद आखिरी टुकड़ा कौन सा था? मिस्टेक। टेबल तो बहुत बनाया। मिस्टेक का मतलब क्या भाई? गलती। गलती को अब वो बहुत सही से बताना चाह कि गलती किसको कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन गलती। अब गलती को देख क्या बोला जा रहा है? गलती जैसे कि तू हमेशा की तरह सोचता ही है, नहीं हम लोग ही गलत। चल, मिस्टेक में बी डिफाइंड इनोसेंट, अज्ञान, एरोनस बिलीफ। हम जो मानते हैं वो गलत है। हम जो मानते हैं वो क्या है? विच लीड्स द पार्टी टू वॉट? मिसअंडरस्टैंड द वर्ड। तेरे चक्कर में सामने वाला भी मिसअंडरस्टैंड हो गया। एंड मिस्टेक में बी आइदर, दो चीज के बारे में दिख रहे हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ व्हाट? मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब लॉ में नहीं गलती है भाई, जो तू रोज करता है वो भी नहीं। तुझे पता ही नहीं कि ये सेक्शन लगेगा ना वो लगेगा, तेरे लिए वो प्रॉब्लम है। ये लॉ लागू होगा ना वो लॉ लागू होगा। तू एक क्वेश्चन को देख के समझ ही नहीं पाता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, लिख क्या है? पार्टनरशिप एक्ट। तो मिस्टेक, इसको क्या बोल सकता तू? मिस्टेक ऑफ लॉ। तू तो लॉ ही गलत अपना लिया भाई, ठीक है। तो घटना अलग है, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में देख क्या बोल रहा है, फिर दो ठो इन। तू ये भी कंफ्यूजन, इंडियन लॉ या व्हाट? फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में तू गलती कर रहा है या फॉरेन लॉ में गलती कर रहा है? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यदि इंडियन लॉ में गलती किया ना तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई एक्सक्यूज मतलब a person cannot be allowed to get any relief on the ground that it had done a particular act in ignorance of the word। मतलब तू किसी को मर्डर कर दिया, सरकार पकड़ी, बोला हमको नहीं मालूम था कि मारने से मर्डर फांसी पे चढ़ना होगा। पुलिस ने पकड़ा तो तूने क्या जवाब दिया? सर हमको पता नहीं था कि मारने से मुझे जेल, फांसी, उम्र कैद हो जाएगी। बोला अब हम तुमको कान में आके बोलते हैं पहले, क्या सरकार की जिम्मेदारी आके तुमको बोलते रहे हर एक चीज को? फिर तो तू भी जानता, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा, हमको लॉ नहीं मालूम, हम पढ़ा लिखा नहीं, हमको लॉ नहीं मालूम। मतलब इस जमीन पे खड़े होना, तो इस जमीन पे जितना लॉ लागू होता है वो तुमको पता क्या है, होना चाहिए। इसलिए एक लाइन अंग्रेजी में, द लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड इज सपोज टू बी नोन, कि तुमको जानना होगा, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। वो पब्लिक फोरम पे डाल चुकी है। और इसीलिए बोला जाता है इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ
इज नॉट एन एक्सक्यूज, इज नॉट एन, मतलब हमको इंडियन लॉ नहीं पता है, ये एक्सक्यूज जिंदगी में कभी मत सोचना। एंड दूसरा क्या है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। तो यहां पे तू अपना ग्राउंड बता। उधर नहीं, जनरल कॉमन सेंस। बोला सर अपना ही लॉ नहीं मालूम है, कि 210 देश का लॉ कहां से मालूम होगा? सबसे पहला क्वेश्चन ना, अपने देश का लॉ तो मालूम ही नहीं होता है। 210 देश होंगे यूनाइटेड नेशंस में, पता नहीं कितने भी होंगे आजकल, वो भी डेटा खोज लिया जाए। नंबर ऑफ कंट्री एज पर, वाह, बढ़िया चीज है, ऐसा पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कंट्री एज पर यूनाइटेड नेशन 193 मेंबर कंट्री है। ऐसे तो देख, एक तो छोटा सा टापू भी बोलता हम देश है। देश तब तक नहीं माना जाएगा जब तक यूनाइटेड नेशंस उसको स्वीकृति क्या है, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 2025 के हिसाब से अब तक यूनाइटेड नेशंस ने 193 को क्या किया, और दो ठो नॉन मेंबर है। कौन कौन? स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड द वेटिकन सिटी यानी होली सी। वो जो ईसाई धर्म का जो वेटिकन सिटी है ना, है छोटा सा जगह, वो अपने आप में एक देश है। इसलिए स्मॉलेस्ट कंट्री के नाम पे आता है कौन, वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश के नाम पे कौन आता है? क्योंकि वो एक तरह से सिर्फ उस धर्म के कारण ही उसको इटली में एक अलग कंट्री का दर्जा ही दे दिया गया। तो 195 का कहानी समझ में आया। 193 क्या है, मेंबर है, और दो ठो उसके क्या है, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर, जिसको वो स्वीकृति दे रहा है बट वो नॉन मेंबर के तौर पे नहीं। और एक का बवाल तो तुम लोग देख ही रहे, फिलिस्तीन का। और एक तुम्हारा तो चल बवाल के कारण नहीं है, वो धार्मिक रूप से उसे एक देश का ही दर्जा क्या है, दे दिया गया। तो अपने देश का लॉ नहीं मालूम, 195 देश का लॉ कहां से पता चलेगा भाई? इसीलिए क्या बोला, सच ए मिस्टेक इज ट्रीटेड एज व्हाट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड एग्रीमेंट इन सच ए केस इज व्हाट। वर्ड का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई दोषी नहीं है भाई। वर्डेबल में क्या था, एक को तो लपेट लिया ना पहले, एक कहा या ना बोलेगा ना। और मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को कौन सी कैटेगरी में डाल दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो चल लिख, मिस्टेक, मिस्टेक के सामने खाली दो ठो वर्ड लिखना, इनोसेंट और एरोनस बिलीफ। इनोसेंट एंड व्हाट, एरोनस बिलीफ। ठीक है, फिर नीचे लिख, हेडिंग देखे, मिस एरोनस बिलीफ के बाद अगला हेडिंग दे, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ में फिर अंडरलाइन करके दो ठो लिख, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। और सामने लिख, इज नॉट एन एक्सक्यूज, इज नॉट एन एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ इज व्हाट, नॉट एन एक्सक्यूज। और दूसरा लिख, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ के सामने लिखेगा, ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और सामने लिख उसके हाइफन दे के वॉइड,
मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज व्हाट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और क्या रहा, वर्ड। अब फिर लिख मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फिर लिख मिस्टेक ऑफ फैक्ट हेडिंग, फिर उसके अंदर दो, पहला लिख बाइलेटरल मिस्टेक, बाइलैटरल मिस्टेक, बाइलैटरल मिस्टेक। जब सेकेंड वीडियो कॉन्ट्रैक्ट का देखोगे तो कुछ चीज रोज रिपीट होने वाला है। सेकेंड वीडियो में ये था टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ, उसमें फिर दो है, एक एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों अपने परफॉर्मेंस कर चुके, एग्जीक्यूटरी मतलब अभी परफॉर्मेंस बाकी है। उसमें भी फिर दो, यूनिलैटरल, बाइलैटरल। यदि वो यूनिलैटरल है तो एक ने किया है, एक का बाकी है, बायलैटरल में दोनों का बाकी है, तो फिर वही वर्ड मिला, बायलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब दोनों का गलती है, तो कोर्ट बोला फिर दोनों घर जाओ, फिर दोनों क्या करो। चार चीज में वर्डेबल था ना, कैपेसिटी वाले में वर्डेबल है, सॉरी फ्री कोर्सन में बोलेगा तो फ्री कंसेंट में, पहला कोर्सन में वर्डेबल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में वर्डेबल है, फ्रॉड में वर्डेबल है, मिसरिप्रेजेंटेशन में वर्डेबल है। मिस्टेक में क्लियर नहीं बोला, मिस्टेक में बोला बायलैटरल मिस्टेक वर्ड है, यूनिलैटरल मिस्टेक वर्डेबल है। यूनिलैटरल क्या है, क्योंकि एक जन का गलती है, एक तो सही है ना, ठीक है। तो बायलैटरल मिस्टेक सीधा सीधी कहानी है, सामने लिख ले वॉइड अंडर सेक्शन 20। जो चीजें कॉमन है उसको बात नहीं कर रहा हूं, तुम उसको बना सकता है, ठीक है। जब बोथ पार्टी क्या है, अंडर मिस्टेक है तो बायलैटरल, और वर्ड है अंडर सेक्शन 20। अब बायलैटरल मिस्टेक किन किन चीजों को लेके हो सकता है, किन किन चीजों को लेके हो सकता है, देख। पहला दिख रहा है सैमसंग F54, हम भी देख रहा है, तू भी देख रहा है, बट अंदर कोई है चाइना वाला माल, तो ध्यान दे। पहला क्या है, क्वालिटी को लेके ही हम दोनों मिस्टेक में हैं, और क्या है, तो बैलेटल मिस्टेक में एक एक तो नाम जो जाएगा, क्वालिटी को लेके मिस्टेक, एग्जिस्टेंस को लेके मिस्टेक, फिर क्या, आइडेंटिटी को लेके मिस्टेक, पहचान को ही लेके मिस्टेक। पहचान मतलब चार चीज में से कौन सा है मालूम नहीं, एग्जिस्टेंस मतलब सामान है नहीं और ऑलरेडी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कर चुका, मतलब मैंने स्कूटी का कॉन्ट्रैक्ट तेरे साथ किया और पता चला कि सुबह वो जल के स्वाहा है। अब हमको लगा स्कूटी है, तुझे भी लगा है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, और दोनों को नहीं मालूम कि वो ऑलरेडी जल गया है, तो इसको क्या बोल सकता है, एग्जिस्टेंस। क्वालिटी फिर क्या है, आइडेंटिटी, पहचान को लेके ही है। अब यहां 10 तो टेबल का सेट है, एक बेचना है, पहले तो पहचान ही नहीं पा रहे कौन सा बेचना है। फिर क्या है, टाइटल बोले तो मालिक, मालिक को लेके ही एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर क्या चीज को लेके मिस्टेक है, एंड लास्ट क्या है, तो टोटल कितने, 6। हेडिंग लेके एक एक को लिख ले। पहला क्वालिटी, कॉमा एग्जिस्टेंस, कॉमा आइडेंटिटी, कॉमा टाइटल, कॉमा प्राइस, कॉमा क्वांटिटी,
ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। क्लियर? तो इन सात छह को क्या बोला, कौन सा मिस्टेक? बायलेटरल में कौन सा, बायलेटरल के अलावा और एक नाम, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बायलेटरल में आया। और दूसरा और आखिरी कौन, यूनिलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक अंडर सेक्शन 22। नॉट वर्डेबल का है बोला भाई? A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a what? Mistake as to a matter of, क्वेश्चन तो अजीब हुआ भाई, नॉट बोलने से तो मीनिंग ही अलग हो गया ना, तब तो इसका मतलब तो वैलिड बना दिया, वर्ड नहीं बोल रहा उससे। नॉट वर्डेबल वैलिड भी हो सकता, नॉट वर्ड क्या हो सकता है, वर्डेबल, वैलिड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बोल ही नहीं रहा ना कुछ। मेरे हिसाब से तो वर्डेबल जाना चाहिए। जो मिस्टेक में है, जो मिस्टेक में है उसके पास क्या है, ऑप्शन है ना, जो मिस्टेक में है उसके पास क्या है, ऑप्शन है, वो तो वर्डेबल हो गया भाई। सेक्शन 22, सेक्शन, अच्छा याद दिलाए, वही बोल के निकल गया। इस हिसाब से तो वर्ड हो गया, इस हिसाब से भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने से ही क्या हो गया, ये बोथ पार्टी में वर्ड बोल रहा है, पीस, बोथ पार्टी में क्या बोल रहा है, वर्ड। कल धुरंधर लोग, कोई भी तुम लोग भी रिसर्च कर ले सही से। चलो, क्या पढ़ा तुम अभी आज, प्री कॉन्सेंट का बाकी दो ठो, प्री कॉन्सेंट में कितना टोटल है, पांच। पहला कोअर्सन, दूसरा एंड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्सन मतलब जोर जबरदस्ती, एंड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इमोशनल अत्याचार, एंड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इमोशनली अत्याचार करना। और थर्ड फ्रॉड, कहानी सुना पूरा। फोर्थ एंड लास्ट, ये पांच यदि रहा तो माना जाएगा कॉन्सेंट फ्री नहीं, माना जाएगा। अगले क्लास में पढ़ेंगे बाकी दो, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड व्हाट, कंसीडरेशन, बाद में नॉट डिक्लेयर्ड व्हाट। इससे कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टोटल तीन टुकड़े, स्पेशल के अलावा मैं बोलता हूँ, वैलिड पहले, फिर कौन परफॉर्मेंस, फिर कौन चेन डैमेज, होएगा। और लॉयर मैटर, लॉयर मैटर